हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और ये क्वेश्चंस हैं हमारे टर्मिनल वेलोसिटी पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। तो हमारे पास रेन ड्रॉप है, इक्वल साइज का है, तो स्फेयर है। पहली बात तो दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम मानेंगे। इट फॉल्स वर्टिकली थ्रू एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। What would be the terminal velocity if they coalesce to form a larger spherical drop? अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए ड्रॉप तो एक लार्जर ड्रॉप बनेगा। उसका रेडियस हमें नहीं पता है, उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमारे पास दो रेन ड्रॉप हैं स्फेरिकल शेप के, दोनों का साइज सेम है, मतलब रेडियस सेम। दोनों टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहे हैं। दोनों कंबाइन होते हैं, एक लार्जर स्फेरिकल ड्रॉप बनेगा और उस समय उसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, 2/9 r² g अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा। रो और सिग्मा में हमें कंफ्यूजन नहीं है, जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा उसको कम वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर बॉडी हमारा नीचे कब आएगा? जब उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर से। ऊपर कब जाएगा? जब उसका डेंसिटी कम होगा एटमॉस्फेयर से। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इसका रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इस कैपिटल V के बराबर होगा। दोनों का वॉल्यूम सेम है, 2 × 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4/3 पाई r⁻³। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2⁻⁴ r। ये आ गया हमारा r' का वैल्यू। इसको नोट कर सकते हैं। r' का वैल्यू आ चुका है। Vt का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हमें ईटा, रो और सिग्मा पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें रो और सिग्मा और ईटा की वैल्यू नहीं गिवन है, पर क्वेश्चन में हमें इन दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है तो हमें इसके सराउंडिंग में जो लिक्विड है, एयर है, जो भी है, अब इस वेलोसिटी के लिए हमारा ईटा रो माइनस सिग्मा वेलोसिटी तो सेम रहेगी, वेलोसिटी इसकी अलग आएगी, पर ये वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे लिक्विड है
ये कंबाइन होके लिक्विड सेम ही है, एटमॉस्फेयर सेम है, तो रो और सिग्मा चेंज नहीं हुआ है। ईटा हमारा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियली Vt इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से Vt क्या आएगा, इसको मान लेते हैं हम V1 और फाइनल वाली वेलोसिटी को मान लेते हैं V2। तो वेलोसिटी हमारा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रो सिग्मा और ईटा चेंज नहीं हुआ है, वो सब वैल्यूज कांस्टेंट है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो V1 बाई V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारा यहां से वैल्यू आ जाएगा, V1 था हमारे पास 1, V2 हमें फाइंड करना था, R1 हमने लिया था R, R2 का वैल्यू 2 पावर 1/3 R पावर 2। तो यहां से हमारा आ गया R से R कैंसल, V2 इक्वल टू 2 पावर 2/3 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एयर बबल है, इसका रेडियस हमें गिवन है 0.8 mm इन डायामीटर। तो डायामीटर है 0.8 mm, मतलब रेडियस हो गया 0.4 mm। इट विल राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारा ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है। लिक्विड की विस्कोसिटी हमें गिवन है 0.15, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.9। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं 0.9 इंटू 1000, मतलब 900 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है 1.293। सब वैल्यूज हमें गिवन है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और टर्मिनल वेलोसिटी मतलब उस वेलोसिटी से ही ऊपर, यहाँ पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसी टर्मिनल वेलोसिटी से ये एयर मॉलिक्यूल या फिर एयर बबल ऊपर जा रहा हो। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है 2/9 R² g अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे लार्जर वैल्यू कौन सा है, लिक्विड का लार्जर है, 900 माइनस 2/9, रेडियस हमारा पता है 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। जी का वैल्यू हमारे पास 10, ईटा है हमारे पास 0.15 इंटू 900 माइनस 1.2।
0.293 ये आएगा हमारे पास। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर देख लेते हैं। 2/9 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 0.16 इंटू 10⁻⁻6 0.15 इंटू 10 इंटू 900 माइनस 1.2। तो 1.2 बहुत छोटा है तो 900 ही ले लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटा, 15 6 90, 3 3 9, 3 2 6, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 5 15, 16 है। नियर बाय कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया 2 5 10 इंटू 10 इंटू दिस 10⁻⁻4 -4 + 1 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास आंसर। नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अ स्मॉल स्फीयर बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड। तो ये लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है। ये स्फीयर बॉल है, ये नीचे की तरफ आता है। ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होगी, इसके मोशन को रेजिस्ट कर रही होंगी। तो अगर ये बॉल नीचे आ रही है तो इस पर विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वही विस्कस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा हीट प्रोडक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट प्रोडक्शन। Find relation between rate of production of heat and radius of sphere at terminal velocity। Rate of production क्या होता है? Rate of production of heat मतलब heat upon time। ये क्या हो गया हमारे पास? पावर। तो हमें पावर और रेडियस के बीच का
रिलेशन फाइंड करना है। पावर एंड रेडियस के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी पर हमें बताना है। जब टर्मिनल वेलोसिटी हो गई होगी उस समय पे कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है विद टाइम, मतलब उस समय हमें पावर और रेडियस के बीच का रिलेशन देखना है। देखते हैं, एक तो पावर का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा पावर इक्वल टू F इंटू वी। तो F हमारा कितना आएगा? F हमारा क्या है? F विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। v वेलोसिटी पर टर्मिनल वेलोसिटी को मान लेते हैं v है हमारे पास वेलोसिटी इंटू विस्कस फोर्स इंटू v। तो यहां से आ गया 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। ये हमारा क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें पावर और रेडियस के बीच का रिलेशन बताना है। यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस वी इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देयरफॉर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस में रिलेशन बताना है, एक रेडियस तो ये है, इंटू वी स्क्वायर। तो आर वी स्क्वायर लिख लेते हैं। आर वी है हमारे पास आर स्क्वायर, तो पावर आ गया आर पावर 5। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके।